हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हो तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो, असाइनमेंट्स हो या हैंडमेड नोट्स हो और टॉपिक को समझाना हो तो कंप्लीट क्लास ज़रूर देखिए। मेरा टॉपिक है बीएड का फर्स्ट ईयर सी जो कि है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर का विशिष्ट बालक क्या होता है, जिसे हम एक्सेप्शनल चाइल्ड भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आपका शॉर्ट में या लॉन्ग में भी नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो कंप्लीट क्लास को देखना। सबसे पहले आप सोचोगे कि मैम हम क्लास क्यों देखें। देखिए, मैं आपको जो इसमें लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ाऊंगी, उसे नहीं रटवाऊंगी, आपको इसे समझाऊंगी बहुत ईजी वर्ड्स में। बीएड में कभी भी जो बुक में लिख रहा है उसे लिखने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। बीएड में हमेशा मार्क्स मिलते हैं कि आप अपने मेंटलिटी के अकॉर्डिंग क्या कैसे लिखते हो, आपका तरीका क्या, आपकी थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते। क्लास पसंद आए तो एक लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी प्रैक्टिकल फाइल या नोट्स फ्री में पीडीएफ में चाहिए। एक्सेप्शनल चाइल्ड यानी कि बाल विज्ञान में विशिष्ट बालक शब्द अप्रत्याशित रूप से प्रतिभाशाली बच्चों के साथ साथ कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। देखो, जैसे ही मैंने विशिष्ट बालक कहा, आपके माइंड में सीधे से क्वेश्चन क्या आया, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। विशिष्ट बच्चों के लिए का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट भी, कम बुद्धि वाले भी, यानी कि जो नॉर्मल से ऊपर हो या नीचे हो वो आपके एक्सेप्शनल चाइल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, कम बुद्धि वाले बालकों के लिए शब्द अभिप्रेरणा के रूप में है ना। कम बुद्धि वालों को हम विशिष्ट बालक कहेंगे तो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे। और जो सामान्य बालकों से अलग है, मंद बुद्धि है, उन्हें हम अलग ना करके विशिष्ट बालक बुलाते हैं, जिससे कि बच्चों को कुछ अलग भी ना लगे और वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ पाए। जो बच्चे अपनी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाते, ठीक है, बहुत इजीली नहीं समझ पाते, तो उसके लिए हम एक्सेप्शनल चाइल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के लिए होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही समझने वाला था। अब आ जाते हैं कि विशिष्ट बालकों की जो सामान्य धारणाएं हैं वो क्या क्या होती हैं। विशिष्ट बालकों के विषय में जो सामान्य धारणाएं, सबसे फर्स्ट है कि विशेष बुद्धि वाले बालक प्रतिभाशाली होते हैं। यानी कि हम क्या सोचते हैं कि विशिष्ट बच्चे का मतलब है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, गिफ्टेड ही होगा। सेकंड पॉइंट, मंद बुद्धि या पिछड़े बालक मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि मंद या जो पिछड़े बच्चे हैं उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। थर्ड है दृष्टिहीन बालक श्रेणी में आते हैं। इसमें आपके जो दृष्टिहीन है वो भी आते हैं, श्रवण तथा वाणी दोष है वो भी आते हैं, और किसी में फिजिकली हैंडीकैप्ड है कोई, है ना, शारीरिक विकलांगता है, तो वो भी आते हैं। जैसा मैंने कहा, विशिष्ट नॉर्मल से जो अलग है, जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी आएंगे, जो कम बुद्धि वाले वो भी आएंगे, जो देख नहीं सकते नॉर्मल वो भी आएंगे, जो सुन नहीं सकते वो भी आएंगे, जो चल नहीं सकते वो भी किसमें आएंगे, विशिष्ट बच्चों में। अब इसके लिए कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं जो कि आपको पेपर में लिख रही हैं, ये देख लेते हैं और ये आपका टॉपिक एंड हो जाएगा बहुत ईजीली। ठीक है, बट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का, लेटेस्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। परिभाषाएं, क्रो और क्रो ने कहा था कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जबकि लक्षण में सामान्य रूप से रखने की उसकी प्रत्यय सीमा इतनी अधिक हो गई है कि वे अपने साथियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कर ले। यानी कि सामान्य से जो भी अलग है उसके लिए विशिष्ट यूज करते हैं। सच वॉल्टर ने कहा था कि जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोग जिन्हें हम एक या एक दूसरे से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग करते हैं ना, सामान्य से अलग करते हैं। तो ये नॉर्मल सी परिभाषा है, इसमें से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 कर लो। जज शील्ड, टेलीफोर्ड और सावरी ने कहा था कि विशिष्ट शब्द उस बालक के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सामान्य बालकों से भिन्न है। ठीक है, तो सबकी सेम ही परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे बालकों की विशेषताएं क्या क्या है वो देख लीजिए। विशिष्ट बालक सामान्य औसत बालकों की तुलना में अनेक गुणों वाले तथा विशेषताओं से विचलित, या तो वो बहुत गुणे वाले होंगे या उनमें बिल्कुल भी गुण नहीं होंगे। विशिष्ट बालकों में विचलन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि उन्हें विशेष शिक्षा देनी चाहिए, है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बच्चों की जो शिक्षा है वो ज़्यादा टफ होती है टीचर के लिए भी, तो इसलिए उन्हें ध्यान देना चाहिए। और जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए माता पिता, अभिभावक, विद्यालय, सामाजिक संस्थाएं तथा राज्य विशेष ध्यान रखते हैं और उन्हें ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक आज का एंड हो जाता है। आई होप आपको
नॉर्मली समझ आया कि विशिष्ट बच्चे क्या होता है। आप इसके बारे में खुद भी लिख दोगे आप अपने माइंड से और उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। अदर सब्जेक्ट की भी क्लास देखनी है तो चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है।